नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास इतनी खास होने वाली है क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि सर हम छोटे छोटे जो इंग्लिश के वर्ड्स है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स आते हैं तो फिर भी छोटे और भी इससे लंबे लंबे वर्ड्स पीछे मैं लाया हूँ और भी है, तो इससे लंबे लंबे वर्ड्स यदि ऐसे आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, सर चकरा जाता है, स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है, लिखते समय कुछ ना कुछ छूट जाता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कैसे पढ़ें। तो आपके सभी कंफ्यूजन आज दूर होने वाले हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से, है ना, मोबाइल में इधर उधर मैसेज वैसेज सबको चैट को छोड़ के आपको सिर्फ आज इस क्लास पे ध्यान देना है। इसमें वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, कैसे उच्चारण करना है, कैसे तोड़ तोड़ के हमें पढ़ना है, सब चीज़ बताने वाला हूँ और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे कि आप नए नए लंबे लंबे वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स को आप आसानी से पढ़ सकेंगे, उसकी स्पेलिंग भी आराम से याद कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी आसान सी ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे क्योंकि आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं उसके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी के लंबे शब्दों को, बड़े शब्दों को हम कैसे पढ़ें। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इसका उच्चारण मैंने नहीं लिखा है, प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं लिखा हुआ है, अब आपको इसको पढ़ना है। तो हो सकता है बहुत से लोग जिन्हें पढ़ने आता है वो तो पढ़ लेंगे, तो वो इस क्लास को देख भी नहीं रहे होंगे, और एक दो देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, बाकी जिसे नहीं आता वो ही देख रहे हैं। अभी क्या लिखा हुआ है सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही लंबा, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिस विस पढ़ सकते हैं, आगे ये क्राइम क्या पढ़े हैं हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं उसे तोड़ तोड़ कर ट्रांसलेशन करके पढ़ना, यानी तोड़ तोड़ के उसका उच्चारण करते हुए पढ़ना, फिर बाद में एक साथ पढ़ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था हमें नहीं पता है, ठीक है, मैं बता भी नहीं रहा हूं, हम केवल तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करेंगे, फिर एक साथ पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। ये इतना लंबा लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, जितना ज्यादा ईजी हो सके उतना हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अब एक एक लेटर तोड़ेंगे तब तो बनेगा नहीं। आपको क्या है, जहाँ पे दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो कोशिश करते हैं वहीं पे हम अलग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आपकी मर्जी, और कहीं से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन दो कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पे तोड़ने से अच्छा। कॉन्सोनेंट पता है आपको, जिसे व्यंजन कहते हैं, है ना, वहाँ पे AEIOU को छोड़ के बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए इसे हम तोड़ते हैं। तो हम इजी शब्द क्या पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा छोटा, जैसे हम इसे तोड़ लिए DIS, तो हमने इसे DIS को तोड़ लिए। अब हिंदी में जिसे पता है D को ड बोलते हैं, I को जैसे छोटी की मात्रा था D, और S को सा, है ना। और नहीं पता होगा तो एक चार्ट है मेरे पास, उसको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, या फिर देखता हूँ इसमें भी हो सकता है, तो वहाँ पे पूरा पता है कि अ को A बोलते, B को ब बोलते, ऐसे। तो यहाँ पे D का होता है ड, और I को ड, और I को हम ऐसे छोटी की मात्रा बोलते हैं, और S को बोलते हैं सा। तो हम बोल रहे हैं डिस, क्या बोल रहे हैं, डिस, ये हमने पढ़ लिया डिस। चलिए तो डिस पढ़ लिया। अब सर CRI क्या है, तो आपको बता दूं, सी के साथ आर जुड़ता है तो क्र बन जाता है। क्या बनता है, क्र। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे जैसे CR हो गया तो हम उसे क्र, ऐसे क्र पढ़ते हैं। PR हो गया तो प्र, जैसे प्रमोद प्रवीण होता है ना, वैसी। DR हो गया तो ड्र, जैसे, है ना, ड्राइवर हो गया, ड्रंक हो गया, तो ये ऐसे DR ड्र, PR प्र, CR क्र, ऐसे उच्चारण होता है यदि आर हो। तो CR का हो गया क्र, क्या हो गया, क्र, ये CR का हमने बोल दिया क्र, और ये आई यानी छोटी की मात्रा, तो हम ऐसे क्री। तो यहां तक हुई डिस्क्री, डिस्क्री तक हमने पढ़ लिया कि सर ये डिस्क्री, यहां तक हमने पढ़ लिया डिस्क्री। चलिए इसके बाद देखते हैं। MI का बहुत ईजी है, M को म बोलते हैं, और आई यानी छोटी की मात्रा हमने लिख दिया डिस्क्रिमी, यहां तक हो गया हमारा डिस्क्रिमी। चलिए सर हम यहां तक पढ़ लिया डिस्क्रिमी। NA तो बहुत से लोग ना भी पढ़ सकते हैं, ना, लेकिन ने पढ़ते हैं, N के साथ A हो तो ने, तो हम यहां पढ़ेंगे ने। अब इसके बारे में बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इससे पहले वीडियो बनाया कि TION यदि एक साथ हो तो हम इसे टियोन वगैरह नहीं पढ़ते, TION एक साथ हो, TION हम इसे शन पढ़ते हैं, जैसे नेशन, है ना, और क्या क्या होता है, नेशन होता है, और स्टेशन, तो बहुत सारे में TION मिलेगा, वो शन शन ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मोशन, MOTION मोशन, तो शन पढ़ते हैं। अब देखिए हमने तो सबका ट्रांसलेशन कर लिया, प्रोनाउंसिएशन, अब कैसे पढ़ेंगे इसे, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल सही उच्चारण है। अब इसे हम एक साथ लिख देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम पड़ गया मैंने, फिर भी कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा। हम इसे लिखेंगे ऐसे, इस प्रकार से, देखिए, डिस्क्रिमिनेशन। अब यदि उर्दू भाषी कोई होंगे
तो सुनकर अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। अभी कोई भी भाषा वाले हैं, उड़िया है, नेपाली, जो भी, जिन्हें ये हिंदी समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन वीडियो फिर भी देख रहे हैं, तो आप सुन के लिखिए डिस्क्रिमिनेशन। आप अपने शब्दों में भी इधर तोड़ सकते हैं, अर्थ वही है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। आगे इतना लंबा शब्द, इससे फायदा क्या हुआ? एक तो आपको तोड़ तोड़ के पढ़ने में आसानी हुई। डिस्क्रिमिनेशन, एकदम से हड़बड़ा जाते क्या पढ़ें, लेकिन अब आसान हुआ, अब पढ़ने में भी आपको आसान हो। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। एक दो बार फंबल होगा, मुंह लड़खड़ाएगा, जबान लड़खड़ाएगी, कोई बात नहीं, 2-3 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस है। लेकिन आपको ये तो पता है ना सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, पता चल गया। और इससे आसान फायदा क्या होता है? स्पेलिंग आपको आसानी होती है। तो लंबे को दिखाऊंगा स्पेलिंग याद कर, तुरंत घबराया होगा, अरे सर कैसे स्पेलिंग याद, इतना लंबा है। तोड़ के याद किया, आराम से। डिस को हम लिखेंगे DIS, क्री को हम लिखेंगे CIR, मी के लिए हम MI लिखेंगे, ने के लिए NA लिख देंगे, शन को हम TIO लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, स्पेलिंग भी आपको याद हो गई। तो ये होता है इसका फायदा। तो ये टेक्निक पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। अभी ऐसे बहुत सारे आपको और भी जानकारी देने वाला हूं, जहां पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन होंगे, अरे सर यहाँ पे स्टार्ट में तो के आ गया, आपने कुनो क्यों नहीं पढ़ा, नो क्यों पढ़ा, वो भी आपको बताने वाला हूं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक चीज समझाने वाली बात है, अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए, इसका मीनिंग होता है स्थापना करना किसी चीज का, लेकिन हम इसे पढ़ना नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है हमें नहीं आ रहा है। चलिए पढ़ के देखते हैं। यहां पे स्टार्टिंग में जो लिखा है उसको ध्यान देंगे। वैसे तो ES को हम इस ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ई को हम ज्यादातर ई ऐसे पढ़ते हैं, इस ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण विदेशों में अमेरिकन और ब्रिटिश जो एक्सेंट होता है, वहां का जो लहजा होता है उसके हिसाब से अलग होता है, इसलिए इसका सही उच्चारण अ से स्टार्ट करते हैं। ई लिखा हो लेकिन अ से करते हैं। बाकी आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं ई से ही करता हूं, ठीक है? सही क्या है वो आपको बता दूंगा, ई से ही कर रहा हूं। इस, ए से नहीं बोल रहे, इसे क्या बोल रहे? इस हो गया। TAB क्या होगा बताइए? टाब नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ते हैं ना, टैब, कैप, इस प्रकार से ज्यादातर पढ़ते हैं ना, तो ये टैब हो गया। TAB, ये हम इसे क्या पढ़ेंगे? टैब, ठीक है, टैब, ये टैब। अब देखिए LI को हम पढ़ते हैं ली, ये हो गया ली। ये हमने तोड़ दिया, देखिए ये तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, टैब को तोड़ दिया, और लिस्ट को तोड़ दिया, और मेंट को तोड़ दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं तोड़ के बाद रखा हुआ समय बचाने के लिए। SH को हम शक्कर का सा पढ़ते हैं। केवल यदि S होता है, जैसे केवल S लिखा हुआ है तो हम इसे हिंदी में श पढ़ते हैं, लेकिन यदि SH होता है तो उसे हम शक्कर का श हो गया, सरोता का श हो गया, इसके लिए SH लिखते हैं। तो SH यानी श, लिश, ठीक है? इस्टैब्लिश हमने पढ़ लिया, इस्टैब्लिश। अब ये बहुत इजी है। ME को हम मैं पढ़ेंगे, मैं। N यानी होता है हिंदी में जो हम जानते हैं अम की मात्रा को हम आधा ना, ऐसे आधा ना या फिर अम की मात्रा, या तो या लिखो या ये लिखो। चलिए मैं आधा ना लिख रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ। वैसे अम की मात्रा टी को बोलते हैं ट। इस्टैब्लिशमेंट, ठीक है? इस्टैब्लिशमेंट, ये हो गया आपका। लेकिन यहां पे वही समझाने वाली बात है, जो उच्चारण करते हैं अमेरिका ब्रिटिश, तो इसे ई नहीं पढ़ते, इसे एस्टैब्लिश, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हम इसे क्या पढ़ते हैं? एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई थोड़ा सा चल जाता है, सबका लहजा अलग होता है, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे लिख देते हैं इस्टैब्लिशमेंट, लेकिन आपको करेक्शन कर दो, ये एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे पढ़ा है। तो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना करना, किसी चीज को बनाना, रखना, उस दिन का स्थापना दिवस से एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, स्टेबल करना किसी चीज। क्लियर हो गया? स्पेलिंग भी आपको इजी याद हो जाएगा। यहाँ पे इसका ES, टैब, लिस्ट का LISH, मेंट का MENT, मेंट। ये तो छोटा छोटा आप पढ़ भी सकते हैं ना, ये तो छोटा, बस ये हो गया आपका। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, और लंबे लंबे भी आने वाले हैं, तो छोटा ही था। चलिए, बहुत से लोग पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते वो भी यहाँ पे आए। चलिए आप देखते हैं। इसका मतलब प्रशासन, जो शासन प्रशासन होता है ना, जो नेता वेता लोग का काम होता है ज्यादातर, वो समझ लीजिए, वही प्रशासनिक कार्य, ऑफिशियल कार्य, वो होता है प्रशासन। अब इसको हम पढ़ के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे तोड़ के रख ली, जो और भी इजी कर सकता हूँ इसको। MI को भी अलग तोड़ सकता हूँ, ऐसे मी और नी ऐसे भी कर सकते, लेकिन थोड़ा और आसानी, एड, मी ऐसे भी तोड़ सकते, नी, लेकिन इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, मिनी करके नहीं पढ़ सकते हो। इस, ये और ये अलग कर। चलिए इसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसे ऐड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? AD को ऐड, ऐड। MINI को मिनी पढ़ते हैं।
क्या हो गया, मी, एम आई को पढ़ते हैं हम मी, एन आई को पढ़ते हैं नी, एस को स, मिनिस, क्या हो गया मिनिस, एड मिनिस। टी आर ए, तो मैंने आपको बताया ना टी के साथ यदि आर हो तो ऐसे ट्र पढ़ेंगे, पी के साथ आर हो तो प्र पढ़ेंगे, तो टी आर ए है तो ट्र, क्योंकि ए को अ ही बोलेंगे हम, ट्र, ट्रा नहीं बोलेंगे, ठीक है, ट्र ऐसे, लेकिन ए है तो ट्रे, ये ट्र में ए को हम ट्रे पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रे, ऐसे ए है ना, ट्रे प्रे ऐसे पढ़ते हैं, और ये तो आपको पता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका यहाँ पे उच्चारण, हम यहाँ पे लिख देते हैं एड मिनी, अब ये सा आधा सा लिखेंगे, ठीक है, एडमिनिस, ताकि बोलते हुए बने हमें। वैसे तो एकदम हिंदी में लिखो तो कैसे लिखाएगा आपको बता रहा हूँ, आधा न, फिर वहाँ पे स और वहाँ पे ई की मात्रा ऐसे आता है, ठीक है, एडमिनिस ऐसे, ऐसे ट्रेशन इस टाइप से आता है, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल ऐसे ही जोड़ के लिख सकते हैं, चाहे बिल्कुल हिंदी में जैसे मैंने लिखा है ना वैसे भी आप कर सकते हैं ऐसे। जब क्या होता है, हम यहाँ पे एडमिनिस ऐसे ट्रेशन, ये वाला रॉन्ग हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन चलिए इसका भी ट्रांसलेशन करते हैं। पहले हम ट्र को लिख लेते हैं, ठीक है। एन एस का क्या होता है आपको बताऊंगा, एफ ओ आर, ये और ये इतना अलग हमने कर दिया। चलिए इसे देखते हैं, हम इसे क्या पढ़ेंगे, टी आर ए तो आपको पता है ना, ट्र ऐसे पढ़ते हैं, ट्र, ए को हम ट्रै ऐसे पढ़ लेते हैं, चाहे ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ट्रै हमने पढ़ लिया इसे ट्रै। एन एस, तो एन को हम आधा ना, स को स, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस। एफ ओ आर, तो ओ को ऐसे फोर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑ भी बोलते हैं, फॉर। एम ए, मे, मां नहीं बोलेंगे, मे, शन, सॉरी यहाँ पे ट्रा। चलिए अभी इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। परिवर्तन, बदलाव आना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए टी आर ए का ट्रा बन गया, ए जुड़ा हुआ है तो ट्रा, एन और स, तो ये हो गया ट्रांस, क्या हो गया ट्रांस, फॉर्मेशन, तो हम यहां पे क्या बन गया आपका, ये देखिए ट्रांस फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। आर को थोड़ा सा साइलेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं हम, आर को थोड़ा सा साइलेंट बोलते हैं कभी भी, जब डॉक्टर, टीचर, टीचर डॉक्टर ऐसे र नहीं बोलते, तो आर ज्यादातर जगह साइलेंट होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे र बोल दीजिए, इसका मतलब तो परिवर्तन, बदलाव होना। मूवी भी आपने देखा होगा तो वहां पे एकदम बदल जाते हैं ना, जो कार वगैरह है, परिवर्तन, बदल जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कई जगह आपने देखा, यहाँ पे हमने देखा टी आर ए का ट्रे हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि टी आर का ट्रा हुआ, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी है। इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक इसका नियम नहीं है कि भाई टी आर ए को यहाँ पे हमें ट्रे ही पढ़ना है, यहाँ पे हमें ट्रा ही पढ़ना है। कई बार स्टार्टिंग में भी ट्रे पढ़ सकते हैं, कई बार बीच में भी ट्रा पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। एकदम हल्का फुल्का हमसे मिस्टेक होगी, अगर होगी भी तो, लेकिन आप इससे आसानी से स्पेलिंग याद कर सकते हैं और इसे आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए इसे देखते हैं। इसका मतलब होता है सिफारिशों, सिफारिश करना ये होता है। इससे भी है, जैसे मैंने तोड़ा नहीं था इसे, हम चलिए तोड़ लेते हैं ऐसे। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। आर ई को यहाँ तक तोड़ते हैं, आर ई को अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं एम। चलिए इसे देखते हैं। तो ये आपका आर ई का हो गया री, ठीक है। सी ओ डबल एम है तो भी हम इसे कॉम ही पढ़ेंगे, एक ही एम मानेंगे, क्योंकि वो अलग नियम है, ई के साथ लगता है तो डबल एम वो अलग नियम, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको बताते बैठूंगा भी तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रिकम, कॉम नहीं पढ़ेंगे, कम, सी ओ एम ई, जैसे कम होता है ना तो ओ का उच्चारण अ भी होता है। ये हो गया ई एन, तो हम इसे ए और अम की मात्रा बताएं इस प्रकार से। डी ए का होता है डे, ऐसे डी ए का डे। टी आई ओ एन का होता है शन,
लेकिन एस भी जुड़ा हुआ है तो सन्स ऐसे हो जाएगा। रिकमेंडेशन क्या होता है? रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे हम इसे अलग से लिख सकते हैं ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना, सिफारिशों, बहुत सारे लिखा था सिफारिशों, ऐसा नहीं होता, केवल रिकमेंडेशन यहाँ तक होता है। यहाँ अच्छा यहाँ पे सब लिखा था रिकमेंडेशंस ऐसे हो जाएगा, बहुत सारे हैं तो। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, रिकमेंडेशन बस होता, आखिर में सन लगता है, सिफारिशों। हिस्सा लेना, किसी चीज में भाग लेना, हिस्सा लेना, तो हमने इसे भी तोड़ दिया है, पी आर को अलग कर दिया है, टी को अलग कर दिया है, सी को अलग कर दिया है, पी को अलग कर दिया है। इस शन का अभी शन वाला ज्यादातर चल रहा है, तो चलिए इसे करते हैं हम पी आर पार, टी आई टी, सी आई सी, की नहीं बोलेंगे क्योंकि सी के साथ आई हो, ई हो या वाई हो तो सी का सा हो जाता है, ठीक है। सी, पी ए का पे, शन, तो क्या हो गया? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। तो हम इसे, ये आर वाला है तो ऐसे र वाला आ रहा था ना, ऐसे वाला, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, ये पार्टी ऐसे पार्टी वाला, ठीक है। और सिपेशन, यहाँ पे बड़ी की मात्रा डाल दिया, फिर छोटा डालना था मेरे को, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई हिंदी तो लिखना नहीं, यहाँ पे हमें इसका उच्चारण देखना है। तो पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन हिस्सा लेना, किसी चीज में भाग लेना, खेल वेल में पार्टिसिपेट करते हैं ना वैसे। अब यहाँ पे समझाने वाली क्या चीज है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या हम पढ़ने वाले, दोनों में अंतर है। आप बोलेंगे सर के एन है तो क्नो ऐसे पढ़ेंगे, के एन क्नो नहीं, तो यहाँ पे के साइलेंट होता है। के एन यदि एक साथ है, जैसे नॉक, नो, नी, नाइट, बहुत सारी चीज होता है, सॉरी यहाँ पे के साथ इशारा होता है के एन, तो हम यहाँ के को नहीं पढ़ते, ये चीज ध्यान देंगे। तो यहाँ पे के को हम नहीं पढ़ते, साइलेंट लेटर में आता है, इसको जानबूझ के मैं लेकर आया हूँ ताकि आप ये ना बोलो सर ऐसे में तो आप बताया नहीं, ये ऐसे होता है, तो किसी को आपको कंफ्यूज में, मतलब आपको डाउटफुल नहीं रहना देना चाहता, इसलिए के का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलता क्योंकि साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है, और भी आप सर्च कर लेंगे विष्णु एडीपी साइलेंट। तो ये देखिए नो, हम इसे क्या पढ़ेंगे? नो, डब्ल्यू को व पढ़ते हैं, आई को छोटी की मात्रा, एन को अम की मात्रा, जी का नो विंग, एन ई का ने, शा का शा, तो ये क्या हो गया? नो विंगनेस, नोविंगनेस। नोविंगनेस का मतलब होता है ज्ञान, कोई चीज जानना, नोविंगनेस हो गया, नोविंगनेस। नोविंगनेस ऐसे के एन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे नो होता है ना, के एन ओ डब्ल्यू, नो पढ़ते, के साइलेंट होता है, इसलिए मैं इसे जानबूझ कर लाया हूं आप लोग के लिए। अब इसे स्पीड से थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि आप डिटेल में समझिए आखिर करना क्या है। चलिए इसे हम फटाफट अब तोड़ तोड़ के, आधारभूत या फिर मौलिक जो हमारी मूलभूत होती है, अधिकार हो गए, बहुत सारी चीज, उसे कैसे पढ़ेंगे? एफ यू एन फन, ये तो पढ़ सकते हैं, फन, डी ए का डा, एम ई एन मैन होता है तो आपको पता है ना, टी ए एल का टाल नहीं पढ़ेंगे, टल ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टल। ये हो गया आपका फंडामेंटल, क्या हो गया आपका? फंडामेंटल, फंडामेंटल। यहां पर भी एन ऐसे अम की मात्रा है ना, तो हम ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे फंडामेंटल, ठीक है, वो लिखने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं समझाने। फंडामेंटल यानी आधारभूत या फिर मौलिक। ये देखिए इसे लंबा लिखा हुआ है, पढ़ के देखते हैं। आई एन का हम बोलते इन, डी, ठीक है, डे नहीं पढ़ना, इन डी। पेन तो पढ़ सकते हैं आप, पेन नहीं पढ़ सकते, पेन। डी एन का डेन, देखिए पेन डेन, सॉरी ये ड है। और ये टी को हम ऐसे ट पढ़ते हैं, एल को आधा ला, वाई, तली ऐसे, वाई को हम आई, मतलब ई की मात्रा ऐसे टली, तो इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली ऐसे हो गया। तो हम इसे क्या कैसे लिखेंगे? अब एन है तो हम इसे अम की मात्रा भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, इंडिपेंड, अम की मात्रा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऐसे भी लिख सकते, इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, आजादी। ये भी उसी प्रकार से है। आई को मैंने अलग क्यों लिखा? क्योंकि आप इसे इडेन, इडेन ऐसे पढ़ेंगे, आई अलग से लिखा, मतलब आई को आई ही पढ़ना है, आई, डी एन का डेन, आई डेन, टी आई का टी, एफ आई का फी, सी ए को के पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे, के शन। चलिए जोड़ के बताइए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन लिखना जरूरी है क्या? चलिए लिख देता हूँ, अब लिख ही रहा हूँ तो थोड़ा सा आलस क्या करना। आई
अम की मात्रा ना लिख देता हूँ, लेकिन एन एन अम की मात्रा से आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान पत्र, आईडी कार्ड जो, तो आईडी का शॉर्टकट ही यही है, आइडेंटिफिकेशन। इसे हम देखते हैं, इसका मतलब उत्पादन करना या फिर निर्माण करना, इसका शॉर्ट कैसे है, तो हमने इसे अलग अलग कर लिए हैं। तो हम इसे पढ़ते हैं मैं, है ना, एम ए का मा नहीं पढ़ेंगे, इसे मैं या फिर मैं ऐसे पढ़ते हैं। एन यू का न्यू ऐसे पढ़ेंगे, न्यू। नू भी पढ़ सकते हैं आप, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। एफ ए का फैक हो जाएगा, फेक। टी यू आर को चर पढ़ते हैं, नेचर, फ्यूचर, है ना, आप बहुत सारा कल्चर, तो आपने टी यू आर को देखो चर पढ़ते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। आई एन जी को इंग ऐसे पढ़ते, इंग। तो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, र में ऐसे इंग जुड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग, तो हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे पढ़ सकते। इसका मतलब निर्माण करना, उत्पादन करना। ये मैंने लिख चुका था, यहाँ पे मैंने इसे लाया है। क्यों लाया, देखिए पी को अलग से लिखा है, पी यहाँ पे साइलेंट होता है, पी को पढ़ना ही नहीं है। ये लिखा हुआ है न्यूमोनिया, न्यू ऐसे न्यूमोनिया, ऐसे नमोनिया होता है, लेकिन हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, इसे न्यू मो निया, है ना, तो निया ऐसे, निया या फिर निया, आप दोनों पढ़ सकते हैं। न्यूमोनिया बीमारी का नाम है। तो देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पी से स्टार्ट होता है, पी एन एक साथ होता है, तो पी को साइलेंट है, इसे हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लिखते जरूर, स्पेलिंग में आपको लिखना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये परिचय, अपना परिचय देना, अपना पहचान बताओ, परिचय दो, तो इसे मैंने बांट दिया है। तो आई एन का होता है इन, मतलब एन एन ऐसे हम की मात्रा है ना, लेकिन इन पूरा लिख देता हूँ आप लोग के लिए, इन। टी आर हो तो टी आर का ऐसे तो ट्रा होता है, बताया ना, ओ या नेट, है ना, ऐसे ओ, इंट्रो। डी यू सी डक शन, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, परिचय, अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए, अपना परिचय तो दीजिए, ये होता है इंट्रोडक्शन। लास्ट, यहाँ लास्ट इसे कर देता हूँ, इसे भी स्पीड से करते हैं। चलिए पर्दा डालना, पर्दा गिराना नहीं, किसी बात को छुपाने की कोशिश करना, वो वाला पर्दा डालना है, ठीक सा मतलब। तो इसे भी मैंने तोड़ के रख दिया है, देखिए इसे इस प्रकार से तोड़ा है। यू एन को यून नहीं पढ़ेंगे, अन पढ़ते हैं, अन। डी आर को डेर नहीं पढ़ना, हमें डर पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा डर पढ़ते हैं। ये तो आपको पता होगा, स्टेट, स्टेट, देखिए एस को हम ऐसे आधा सही पढ़ते हैं, टी ए का टेट और टी को ट, स्टेट। लास्ट में ई को हम नहीं पढ़ते, जैसे कि बहुत सारा वर्ड है जहाँ पे नाइन हो गया, फाइन हो गया, तो जैसे यहाँ पे हम लास्ट के ई को कभी भी नाइन है फाइन है नहीं पढ़ते, ई को नहीं पढ़ा जाता है, ये ई का रूल है। अंडर स्टेट और एम ई का में, और अम की मात्रा एन को अम की मात्रा टी का टा, मेंट, अंडर स्टेटमेंट, ठीक है, बन गया। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे वाला र भी लिख सकता हूँ, ऐसे वाला जो र लिखते हैं ना वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, ये जो र है ना, ये इसको यहाँ पर भी ला सकता हूँ, ऐसे अंडर स्टेटमेंट, ये भी हो गया। इसका मतलब होता है पर्दा डालना, मैंने आपको बताया था बिल्कुल अभी जो बताया था ना, के साइलेंट होगा, यहाँ पे डी साइलेंट, देखिए दो साइलेंट है, इसे अलग से यहाँ पे मैंने, देखिए इसे हम एक, ए सी को एक, यहाँ पे के साइलेंट रहता है, क्योंकि के एन एक साथ है ना, तो के को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नौ, ऐसे नौ पर थे, डब्लू भी यहाँ पे हम नहीं पढ़ना है, ये केवल यहीं पे नॉलेज, ऐसे तो नौ ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। लेज, यहाँ पर भी देखिए ले, यहाँ पर भी डी साइलेंट होता है, मैंने साइलेंटर में सब बताया, डी को कब नहीं पढ़ते हैं, के को कब नहीं पढ़ते हैं, डब्लू वाले बहुत सारे हैं। एल ई जी तो हम केवल लेज, एक, नॉलेज, और ये तो मेंट आपने ऊपर ही पढ़ा हुआ है, मेंट, तो क्या हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी होता है, बोलते पावती दो ना भैया, स्वीकृति कर दो, एक्नॉलेजमेंट वो होता है। लास्ट का 3 बचा हुआ है, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे। छायाकार जो कैमरा वैमरा में वीडियो शूट वगैरह करता है ना, मूवी वगैरह, उसे हम कहते हैं, तो इसे अलग कर लेते हैं, इसे हम पढ़ेंगे सिने में, देखिए माँ नहीं पढ़ेंगे, मैं बोला था, मैं माँ पढ़ दिया, सिने में टीओ का टो ऐसे पढ़ेंगे, टू नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि तोड़ के पढ़ रहे, वाला टू अलग है, इंग्लिश वाला। जी आर ए को जी आर के साथ है, तो ग्रह, मैंने बताया र होता है, ग्रा, है ना, ग्रा। पीएच को भी फ पढ़ते हैं, तो ये फर। सिनेमेटोग्राफर, ग्राफर ऐसे, सिनेमेटोग्राफर ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम अभी समझ रहे थे सिनेमेटोग्राफर, इसका मतलब क्या होता है,
जो छायाकार जो सिनेमा और कैमरा वगैरह संभालता है उसे हम सिनेमेटोग्राफर पढ़ते हैं। ग्राफर, ऐसे ग्राफर नहीं पढ़ते, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको एक एक तोड़ के पढ़ा ताकि अब स्पेलिंग भी आ जाए, पढ़ भी सके। ठीक है, सिनेमेटोग्राफर ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से। लास्ट है, हाँ 2 ही बचा हुआ है, ये तो मैंने पहले ही बता चुका है, इसलिए बार बार अब मैं मन से लिखते जा रहा हूँ तो बार बार आते आ रहा है। 2-3 बार हो गया ऐसे काटते। पार्टिसिपेशन एक बार लिख लिया था, यहाँ पर भी देखिए पार्टिसिपेशन लिख लिया था, इसलिए गलती होती है। ये बहुत ईजी है लेकिन लंबा है, देखिए बहुत लंबा है। चलिए इसे अलग कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है ना, अल तो डॉक्यूमेंटेशनल ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंटेशनल। देखिए ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन और अल है ना, तो अल नहीं पढ़ते आ क्योंकि ना में मिला हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशनल ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग होते हैं। डॉक्यूमेंटेशनल इसका मतलब दस्तावेजी। लास्ट बचा है, बहुत ईजी है, इसे आप MICRO इसे ईजी लिख दो। माइक्रो, मिक्रो नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ते हैं ऐसे माइक्रो। PRO तो पी के साथ र हो तो हम ऐसे प्र पढ़ते हैं, ओ है तो प्रो। जेक, जे को हम ज पढ़ते हैं, ठीक है, जे सी को क। माइक्रो प्रोजेक्टर, टोर नहीं पढ़ते टर, ठीक है। माइक्रो प्रोजेक्टर, माइक्रो प्रोजेक्टर का मतलब होता है एक यंत्र होता है बहुत ही जो छोटे छोटे चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है, बड़ा कर, उसे माइक्रो प्रोजेक्टर कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप स्पेलिंग भी आराम से याद रख सकते हो, तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको बहुत सारे बड़ा, थोड़ी मोड़ी गलती होगी कोई बात नहीं, मान लीजिए की बात है आप आइडेंटिफिकेशन को मान लो आइडेंटिफिकेशन भी बोल रहे हो तो थोड़ा तो आप उसके पास आ गए ना। ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल देख के डर गए, घबरा के भाग गए, मैं पढ़ ही नहीं सकता, थोड़े तो उसके पास आए, कोई बात नहीं। फिर आप उसे देखिए, मैं पढ़ता हूँ, कोई पढ़ते हैं, कोई सुधार करेगा आपको, आप अपने सुधार कर लेंगे। थोड़ी बहुत गलती होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आप देखिए कितने सारे वर्ड्स की आप आराम से आप देखिए तोड़ तोड़ के आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उच्चारण इसका पता कर सकते हैं, और इसके स्पेलिंग याद करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो ये थी आज की क्लास, अंग्रेजी के लंबे लंबे शब्दों को कैसे पढ़े। इसके और भी पार्ट्स, यदि आज की पार्ट आपको पसंद है तो और भी पार्ट लेकर आऊँगा। आज की क्लास थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, टेलीग्राम में रहता है, विष्णु ADP सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे PDF मैंने ऐसे दिए हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से आपको समझाते हुए चलूँगा, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, बच्चों को ऐसे ही मैंने पढ़ना सिखाया, मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग की परेशानी क्या है, इसलिए वैसी वीडियो में लेकर आता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।